आगा खां पैलेस पुणे का एक ऐतिहासिक और भव्य स्मारक है जिसे 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय द्वारा इसे बनाया गया था। इस महल का निर्माण उस समय के अकाल से पीड़ित लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस महल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को यही नज़रबंद रखा गया था। यहीं पर कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन हुआ और उनकी समाधियाँ आज भी इस परिसर में स्थित है। यहाँ हरी भरी बगीचों, सुंदर इतवाली वास्तुकला और ऐतिहासिक महल के कारण यह स्थान पुणे आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे नई वीडियो में। आज हम खड़े हैं पुणे के एक ऐतिहासिक स्थल पर जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को बहुत ही करीब से देखा है। यह है आगा खां पैलेस। यह एक महल जो सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग और बलिदान का भी गाथा गाता है। दोस्तों, इस महल का निर्माण 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने कराया था। उस समय महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस महल का निर्माण शुरू किया गया था। करीब 1000 से अधिक मजदूरों ने इससे मिलकर इस भव्य इमारत का निर्माण किया। आज यह महल लगभग 19 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी इटालियन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, इस महल की असली पहचान जुड़ी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और उनके पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके साथी महादेव देसाई को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया था। यहीं पर महादेव देसाई का निधन हुआ। कुछ समय बाद कस्तूरबा गांधी भी अंतिम सांस ली। आज उनकी समाधियाँ इस परिसर में मौजूद है जो इस जगह को पवित्र और भावनात्मक बना देती है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो इतिहास यहाँ पे साफ दिखाई देता है। इतिहास की गूंज साफ सुनाई देती है। महल के अंदर एक संग्रहालय भी है जहाँ गांधी जी की कई दुर्लभ तस्वीरें, उनके उपयोग की गई वस्तुएं और पत्र सुरक्षित रखे हुए हैं। यहाँ चरखा, कपड़े और ऐतिहासिक दस्तावेज देखने को मिलते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें कितनी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद मिली है। आगा खां पैलेस की वास्तुकला बेहद ही आकर्षक है। ऊंची ऊंची मेहराबें, लंबे गलियारे और विशाल बगीचे इसे एक शाही रूप देते हैं। यहाँ आकर आप इतिहास के साथ साथ प्रकृति की शांति का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ की हवा त्याग, सादगी और देशभक्ति की खुशबू है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लगाए नगर से पुणे घूमने के लिए। पुणे में जो अपने ऐतिहासिक पैलेस से घूमने के लिए आए उसमें से एक है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस जो आगा खां जो है चतुर्थ राजा था और उसी ने यहाँ पे मतलब ये पैलेस का निर्माण कराया। और निर्माण कराने के बाद निर्माण हुआ। उसके बाद जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लेते हुए महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 2 वर्ष के लिए नज़रबंद करके रखा था। ये 9 अगस्त 1942 से 9 मई 1944 तक रखा था। इसी दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया जिस तरह कस्तूरबा बाई था। और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को यहीं पर दफनाया गया है। यहाँ पर उनकी समाधि भी है। तो ये हमें घूमने के लिए आया था पैलेस से। और इस पैलेस को महात्मा गांधी के म्यूजियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और यहाँ पे उनकी यादें रखा हुआ है। और ये नगर पालिका के अंदर आता है। पुणे नगर पालिका। और ये का बहुत ही अच्छा पैलेस बन गया है। अगर आप पुणे है तो आगा खां पैलेस जरूर जाए। यह जगह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगले ऐतिहासिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अरे मत चालू करिए भाई। लड़का को फ्रूटी चाहिए। बच्चे को